हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज जैसा कि हम लोग अभी डीसी मोटर पढ़ रहे थे, तो डीसी मोटर का हमने पार्ट देख लिया था, कौन कौन से पार्ट होते हैं। टॉर्क इक्वेशन देखा था, तो काफ़ी सारे चीज़ें हमने इसमें पढ़ लिया था। तो आज डीसी मोटर का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है स्पीड कंट्रोल। इट मीन्स आप डीसी मोटर प्रॉपर पढ़ चुके हो, तो आपको सिर्फ पढ़ना है कि कैसे आप डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हो। तो डीसी मोटर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, शंट, सीरीज, कंपाउंड। एक और होता है सेपरेटली, तो हम उसे नहीं पढ़ते, हम सिर्फ शंट, सीरीज, कंपाउंड को पढ़ते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर से हम लेके शुरू करते हैं। डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल देखते हैं। तो जनरली जो होता है डीसी शंट मोटर, पहले उसका थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। तो डीसी शंट मोटर का जनरली जो फिगर होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये आपका शंट मोटर, कौन सा? डीसी शंट मोटर। ये डीसी शंट मोटर है। तो अब इसमें आप सोचिए कि कौन कौन से मेथड, कैसे कैसे इसके स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है? वोल्टेज होता है, करंट होता है। तो कौन होता है? तो जनरली दोनों होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है किसका होता है? करंट का होता है। इट मीन्स करंट की वजह से ही आपका फ्लक्स जनरेट होता है। तो फ्लक्स इसमें मेन रोल अदा करता है। इट मीन्स स्पीड को ज़्यादा करने में, कम करने में। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा, देखो अब यहाँ पे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। या तो देखो, या तो यहाँ पे फ्लक्स को क्या कांस्टेंट तो फ्लक्स होता है, लेकिन इसके फ्लक्स को आप लिमिट कर लो। इट मीन्स इसके फ्लक्स को कंट्रोल कर लो। इट मीन्स ये क्या है? ये आपका फील्ड है। क्या है? फील्ड। ये फील्ड है, फील्ड को आप कंट्रोल कर लो, तो उससे भी स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। अब ये दूसरा है आपके आर्मेचर। इट मीन्स आर्मेचर को आप कंट्रोल कर लो, तो उससे भी हो सकता है। तो पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे, फील्ड कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड में हम क्या पढ़ेंगे? कैसे हम फील्ड को कंट्रोल करेंगे, कैसे फील्ड के करंट को लिमिट करेंगे। तो करंट लिमिट करने के लिए एक डिवाइस आता है रियोस्टेट। इट मीन्स रेजिस्टेंस का ही एक टाइप है रियोस्टेट। वो क्या करता है? ये क्या होता है? ये वेरिएबल रजिस्टर होता है। अगर आप नहीं देखे हो तो अपने कॉलेज के वर्कशॉप में देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है? वायर बॉन्ड होता है। वायर बॉन्ड होता है, बहुत सारे वायर बॉन्ड होते हैं, और इस पे इसके ऊपर क्या रहता है? दोनों तरफ से स्लाइडर लगे होते हैं। वो क्या करता है? रेजिस्टेंस को वैरी करता है। इसे क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? फील्ड कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल में देखो क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर रहे हो। चलो पहले फिगर देख लो। ये क्या है? आपका डीसी शंट मोटर है। डीसी शंट मोटर में करंट कुछ ऐसे डिवाइड होता है। इसका करंट को हम आईए मानते हैं। इधर का जो फील्ड करंट होता है इसे आईएसएच मान लेते हैं। तो हम करंट को हम लिमिट कर रहे हैं। करंट को हम लिमिट कर रहे हैं। किसके करंट को? यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हम इसके करंट को लिमिट नहीं कर रहे हैं, हम इसके करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन सा? फील्ड करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। इट मीन्स आईएसएच को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो आपका मशीन में जो मेन फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स कौन होता है? मेन फ्लक्स कौन होता है? फील्ड फ्लक्स को ही मेन फ्लक्स बोलते हैं ना। अब ये मेन फ्लक्स, अब देखो, अब ये रजिस्टर जो लगा हुआ है ये सिर्फ करंट को कम कर सकता है, ज़्यादा तो नहीं करेगा ना। तो इट मीन्स जो यहाँ पे जो करंट आने वाला होगा उसके करंट को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है। जो रेटेड करंट आ रहा है उसके करंट को ये कम करेगा। अब यहाँ पे है, ये है कि अगर ये करंट को कम करेगा, इससे क्या होगा?
करंट को कम करने से क्या होगा, तो हमने पढ़ा है जो करंट होता है या इट मीन्स जो आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। अब यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, इट मीन्स करंट को, जो करंट है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट क्या है, देखो यहाँ पे लिखा भी है फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस एच। तो जो यहाँ पे, अब यहाँ पे करंट कम हो रहा है तो फ्लक्स भी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। अब देखो ये मोटर है, तो मोटर है तो यहाँ पर एक फोर्स और भी तो लग रहा है ना, यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो यहाँ पे मोटर के केस में उसे हम क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। तो ये बैक ईएमएफ है। तो बैक ईएमएफ क्या करता है, यहाँ पे जो अच्छा इसमें फ्लक्स भी जनरेट होगा, आर्मेचर में फ्लक्स भी जनरेट होगा। वो फ्लक्स क्या करेगा, इस फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, अपोज करेगा। तो इट मीन्स ऐसा सोचो कि ये दो आदमी हैं, जैसे ये दो आदमी हैं, ठीक है, एक ये दो आदमी हैं। अब दोनों अपने अपने क्या है क्वांटिटी के अनुसार खाना खा रहा है, दोनों अपना एनर्जी लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। अब यहाँ पे अपोज करेगा, इट मीन्स दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, ठीक है। अब ये धक्का दे रहा है तो यहाँ पे सोचो ये फ्लक्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इस वाले फ्लक्स को, ये फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये फ्लक्स कम हो रहा है तो यहाँ पे इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, इसके स्पीड, ये स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए वो भी देखते हैं। पहले तो क्या करेंगे, इसको पॉइंट वाइज, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि फील्ड कंट्रोल मेथड को डिफाइन कीजिए, तो कैसे आप लिखोगे, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, उसके बाद क्या करोगे, इसको क्या करोगे, डिफाइन करोगे। क्या करोगे, पहले तो लिखे हुए क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा हुआ, ठीक है। दूसरा शंट फील्ड करंट ISH, शंट फील्ड करंट ISH कितना होगा, तो यहाँ पर का वोल्टेज कितना है, वोल्टेज V है, पैरेलल में है, तो यहाँ का V ISH बराबर V, ये क्या है, V अपॉन RSH, इसका रेजिस्टेंस प्लस ये R, तो ये हो गया शंट फील्ड करंट। व्हेन R इज इंक्रीज्ड, अगर R को आप इंक्रीज कर रहे हो तो ISH का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पहले ही हमने बताया, ISH डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स अगर आप R को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो तो ISH घट रहा है, अगर आप R को घटा रहे हो तो ISH बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए, जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISH। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज कर दिए, रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज कर दिए तो ये फ्लक्स का क्वांटिटी क्या होगा, रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज कर दिए तो ISH क्या होगा, कम होगा। तो ISH कम होगा तो उस केस में आपको क्या होगा, फ्लक्स भी तो कम होगा ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी और लिख सकते हो, इसी में ऐड कर देना, वाइस वर्सा, देन फ्लक्स also decreases when resistance R is increased and वाइस वर्सा, या लिख सकते हो आगे एंड वाइस वर्सा, या लिख सकते हो, इसके आगे वाइस वर्सा नहीं लिखना है तो इसके आगे लिखो देन फ्लक्स ऑल्सो डिक्रीजेज लिखे हो, इसके आगे लिख देना
व्हेन रेजिस्टेंस आर इज डिक्रीज देन फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीज, ऐसा करके लिख देना। ठीक है, ये सब समझने का बात है, लिख कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है, नंबर अच्छे मिलेंगे। अब देखो, आपने शंट मोटर में पढ़ा था, शंट मोटर में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो ये स्पीड है, स्पीड फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स, सॉरी, यहाँ पे स्पीड है, स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है क्या, फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज किए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन, अब यहाँ पे सॉरी, आपने एक डेरिवेशन और देखा, क्या देखा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा था तो फ्लक्स आपका क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करा तो ये फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स आपका डिक्रीज हो गया, और ये फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये आपका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, आपने रेजिस्टेंस को डिक्रीज करा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो फ्लक्स आपका क्या हो गया, फ्लक्स आपका इंक्रीज हो गया। तो फ्लक्स आपका इंक्रीज होगा तो आपका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आर है, तो आर है, तो अगर इसको मिनिमम इट में 0 कर देते हो तब जो इसका स्पीड होगा क्या होगा। तो अगर आर का वैल्यू 0 कर देते हो, इट मीन्स जो इस मशीन का रेटिंग है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, रेटिंग के अनुसार जो स्पीड है वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है, चलो ठीक है, होता नहीं है। तो एक कंक्लूजन ये निकला मेरा, कि यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकला, जो मशीन का स्पीड होता है, इस केस में जो मशीन का स्पीड कंट्रोल है, इस केस में वो हमेशा रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड देता है, रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड देता है। कैसे, कैसे, थोड़ा सा सोचिए, कैसे ज़्यादा देगा। अब देखो, यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा। अगर इस डाइवर्टर या ये जो रियोस्टेट है इसको हम हटा देते हैं, रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, आर को हम हटा देते हैं, तो उस केस में आर का वैल्यू 0, तो यहाँ पे जो ISH है, रेटेड जो ISH होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो जो स्पीड होगा रेटेड स्पीड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब आर के कुछ भी वैल्यू हम ऐड करते हैं तो ISH तो हमें ISH तो घट जाएगा ना, तो ISH घट जाएगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स भी तो, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो भी तो घट जाएगा ना, जो मेन फ्लक्स होगा वो भी तो घट जाएगा। तो मेन फ्लक्स घट गया, तो मेन फ्लक्स घट गया तो ये स्पीड क्या होगा, आपको इंक्रीज, मतलब ज़्यादा मिलेगा, रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन स्पीड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वही तो हमने बोला कि अमाउंट ऑफ इंक्रीज जो किस पे डिपेंड करेगा, जो स्पीड इंक्रीज कर रहा है किस पे डिपेंड करेगा, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें नोट डाउन कर सकते हो, इन दिस केस ऑफ स्पीड कंट्रोल, in this method of speed control, the speed is always more than rated speed।
ठीक है, तो ये तो था पहला मेथड। दूसरा है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, इसे भी देखते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। हेलो गाइज, तो देखिए दूसरा जो मेथड है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, उसके बारे में देखते हैं। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में अब पहले तो हमने फील्ड कंट्रोल मेथड देख लिया, ये आपने पूरा देख लिया। दूसरा है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डाइवर्टर या रियोस्टेट लगाएंगे। ये शंट मोटर में हमने एक डाइवर्टर लगा दिया या रियोस्टेट लगा दिया, जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने से क्या इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे ये देखो हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया। अब यहाँ पे देखो ये जो ISH है ये तो फिक्स होता है ना, क्योंकि शंट मोटर में जो फ्लक्स होता है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, तो ये कांस्टेंट फ्लक्स होगा। तो कांस्टेंट फ्लक्स होगा तो यहाँ पे ISH भी तो कांस्टेंट होगा। अब आपको वैरी किसको करना है, IA को वैरी करना है। IA को कैसे वैरी करेगा, तो IA को कैसे वैरी करोगे, तो IA को कैसे वैरी करोगे, बाय हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से आप इसको वैरी करोगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू जब इंक्रीज करोगे, देखो यहाँ पे एक ये वाला डेरिवेशन देखे होगे, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB। जो EB होता है अपने फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, EB बराबर NP/Z अपॉन 60A। तो यहाँ से आपको पता होगा, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि EB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, तो ये तो आपको पता हो, सॉरी, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB, ये यहाँ से आपको पता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो डेरिवेशन आपने देखा था वो EB बराबर V-IA/RA, ये कहाँ से आया, तो ये वाले सर्किट में आप KVL लगा दो तो ये आ जाएगा KVL। इट मीन्स यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जो बाइंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक EMF EB जनरेट हो रहा है। तो ये वोल्टेज बराबर क्या होगा, तो अप्लाई वोल्टेज माइनस IA/RA। ठीक है, IA/RA। ठीक है, तो ये वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो इसका स्पीड है, यानी DC शंट मोटर का जो स्पीड है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो बैक EMF पे डिपेंड कर रहा है। अब बैक EMF के वैल्यू को आप घटा बढ़ा सकते हो। कैसे घटा बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे आपको पता है, हमने पहले ही कह दिया है कि जो भी स्पीड कंट्रोल का मेथड है वो करंट को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी क्या कर रहे हो, आर्मेचर के करंट को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो बाय हेल्प ऑफ रियोस्टेट। IA को आप कंट्रोल कर रहे हो। तो अब जब R को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो IA का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। IA का वैल्यू घटेगा, तो IA घटेगा तो ये क्या होगा, EB क्या होगा, अब ये वैल्यू छोटा हो जाएगा ना, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा तो V में से IA/RA क्या हो जाएगा, घटेगा, तो क्या होगा, ये वैल्यू बड़ा आएगा ना, तो EB क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है द वैल्यू ऑफ EB डिपेंड्स अपॉन द ड्रॉप इन आर्मेचर सर्किट। ठीक है, अगला है व्हेन वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर
द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रिड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो रिड्यूस हेंस द स्पीड इज रिड्यूस। अब यहाँ पे कैसे कैसे हो गया, तो देखो आप वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या करो, यहाँ पे बढ़ाए तो ये क्या हो गया, ईबी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट गया तो यहाँ पे आपका जो भी स्पीड है तो ये क्या हो गया, ईबी का वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। तो जिससे आपका स्पीड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस केस के स्पीड कंट्रोल मेथड में क्या होता है, हमेशा आपको जो नॉर्मल स्पीड से लेसर स्पीड मिलता है, जो नॉर्मल रेटेड स्पीड होता है उससे आप इसको क्या कर सकते हो, उसके स्पीड से आप कम कर सकते हो। पहला केस में आपने देखा कि उसमें हमेशा अपर स्पीड मिल रहा था, ठीक है। तो ये आपका दो मेथड हो गए, इट मीन्स आपका शंट का स्पीड कंट्रोल मेथड आपने देख लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।